जोर से बोलना ताकि सबको आवाज आए। हाँ। मम्मी ने धुरंधर वाला काम। सारे प्लांट्स जो है ना बाहर से उनको अंदर रख रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद गर्मी है तो मैं कुछ अरेंजमेंट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। बाहर का जो आउटडोर वाला मेरा एरिया है ना उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई है और आज का काम अचानक से हो रहा है। एक्चुअली मैं जब सुबह उठी थी तो मैंने भी देखा था वो चीज़, और मैं कई बार मतलब काफ़ी दिनों से देख रही थी कि एक जगह पर थोड़ा सा जो मैंने काम कराया था ना वो उखड़ गया था। तो मैंने कारपेंटर को बुला के बोला था कि आप इसको सही कर दो, और वो मतलब वो सारी चीज़ें हो गई थी कि वो कारपेंटर आएगा और उसे सही कर देगा। लेकिन फिर जब मैं काम कर रही थी तो करण आके बोला कि माँ देखो बाहर ऐसा लग रहा है कि वो अभी गिर जाएगा, मतलब अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी उसको। तो अर्जेंट काम कराना हमें पड़ेगा। अब एकदम से तो देखिए हम किसी को कॉल करते हैं बुलाते हैं तो काम नहीं हो पाता है, लेकिन क्योंकि वो काम बहुत ज़रूरी है और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि किसी के ऊपर वो गिर ना पड़े, इसलिए वो काम कराना पड़ा। सारे प्लांट्स ना मैंने अंदर रख दिए हैं और ये मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं। होता है ना जब हम कोई चीज़ जो ग्रीनरी वगैरह है वो सब अंदर की तरफ रखते हैं तो गर्मियों में वो बहुत सुकून और शांति सी लगती है इन सारे प्लांट्स को देखकर। खैर देखिए बाहर का ये कुछ एरिया है, तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला एरिया। और इसमें ना क्या हुआ, ये आप देख रहे हैं ये सारा वुडन वर्क था। ये करीब 4 साल पहले मैंने जब अपने आउटडोर एरिया का मेकओवर करवाया था ना तब ये हुआ था। तो ये ही नीचे निकला था और ऐसा लग रहा था कि गिर जाएगा, जो आधा वाला पार्ट है। तो फिर पूरा पार्ट निकलवा के इसको सही करवाना पड़ा। लेकिन क्योंकि इसमें लाइट का काम भी हो रहा है तो पहले लाइट्स हटती हैं उसके बाद ही आप कोई काम करा सकते हो। तो मैंने आकाश को कॉल किया, वो सारा जो घर का जितना भी बिजली का काम होता है आकाश ही देखता है, तो उसने सब चीज़ें हटाई। अब हुआ क्या था, यहाँ पे ना बारिश का पानी आता है जिसकी वजह से लकड़ी बिल्कुल गल गई थी, और जैसे ही थोड़ी सी सीलन आती है तो दीमक भी आ जाती है, जिसकी वजह से ये एरिया बिल्कुल ख़राब हो गया। और जब मैंने इसका मेकओवर कराया था ना तो एक अच्छा खासा पैसा भी खर्च हुआ था और ये आप लोगों को बहुत पसंद भी आया था आउटडोर एरिया का पूरा मेकओवर। लेकिन बस मैंने सोचा था कि जैसा मेरा मन है मैं वैसा कराऊं। काफ़ी कुछ कराया था, अच्छा लगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि घर में आप अगर कुछ करवाते हो तो उसे मेंटेन करके भी रखना रहता है। तो मैं एक बार में बड़ा कोई काम नहीं करवाती हूँ क्योंकि उससे मेरा अपना खुद का काम और बच्चों का भी काम, मतलब सबका काम थोड़ा सा मतलब अफेक्ट तो करता है। इसलिए थोड़ी सी जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है उसको वहीं के वहीं मैं अच्छी तरह से करवा देती हूँ। और जो दूसरी वाला एरिया था जहाँ पे एक छोटा सा वेरांडा, और जो दूसरी तरफ वाला एरिया था ना यहाँ छत पे मैंने जो आर्टिफिशियल ग्रास होती है वो लगवाई थी और लाइट्स वगैरह थी, ये भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन गिलहरियों ने ना इसके अंदर घास को काट के अपना घर बना लिया। तो डर रहता है कि इसमें कुछ और चीज़ आके जैसे कोई कीड़ा वगैरह होता है वो ना आ जाए, तो यहाँ भी हटवाना था। दूसरा इसकी जो अंदर जो इसमें मतलब प्लाई लगी हुई थी वो भी पूरी गल गई थी पानी की वजह से, बारिश के पानी की वजह से। तो उसका कूड़ा दिन भर नीचे गिरता रहता था। तो इसलिए मतलब कुल मिला के बात यह है कि ये जगह भी पूरी सही करानी थी। तो इस तरह से ये पूरा काम अब स्टार्ट हुआ है। तो अब इसमें देखो मैं क्या क्या कराती हूँ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो ज़्यादा मेरी भी हिम्मत नहीं है कराने की, तो जो बेसिक काम है उसे अभी मैं कराऊंगी। बाकी जो छूट जाएगा ना, जो भी ज़रूरी होगा उसको मैं बात नहीं कराने वाली हूँ। तो इस तरह से देखिए अब काम शुरू हो गया है, पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया, इसको साफ़ सुथरा कर दिया है। और अब देखते हैं कि ये कैसा बन के निकलेगा। जैसा भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस उसके बाद अपने घर के काम स्टार्ट मैंने किए। तो जल्दी से डिनर बना रही थी, करेले बना के रखने थे क्योंकि ये काफ़ी दिन चल जाते हैं ना, तो जैसे 3-4 दिन फ्रिज में रखो तो करेले ख़राब नहीं होते हैं। भरवा करेले मैं बना रही हूँ। और डिनर बनाने के बाद मुझे बाहर की सफाई भी करनी है, और बाहर क्योंकि लाइट्स वगैरह भी हटी हुई हैं, काम चल रहा है, तो अंधेरा होने से पहले वहाँ काम करना है। अभी ना बाहर काम चल रहा है, कल से चल रहा है काम। तो मुझे ना आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करनी थी, और उसे शेयर करने के लिए मैं पिछले 3 दिन से मतलब एक्साइटेड हूँ बहुत कि आप लोगों को ये चीज बताऊं। मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था जब मेरी तबीयत, पैर का दर्द और थोड़ा सा मतलब दिक्कतें होनी स्टार्ट हुई थी कि तुम लोग मुझे 1 साल दो, मैं 1 साल में काफी कुछ चीजें सही करने की कोशिश करूंगी।
और तुम्हें दिखाऊंगी कि मैंने कितने इफर्ट्स किए। 1 साल बीत गया, 1 साल अभी नहीं बीता है हालांकि। तो जब मैंने ना सितंबर में अपनी कुछ चेकअप्स कराए थे, फुल बॉडी चेकअप होता है, पूरा कराया था मैंने। सितंबर से पहले दिसंबर में कराया था, मतलब 2024 में। उसके बाद 25 में मैंने कराया था सितंबर में। और उस रिपोर्ट्स में काफी कुछ चीजें खराबी आई थी, बहुत सारी चीजें। थायराइड हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, विटामिन डी हुआ, कैल्शियम, मतलब बहुत सारी चीजें, सारी रिपोर्ट गड़बड़ थी। तो ये हुआ कि सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपना वेट कम करते हैं, और मैंने उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया, वेट कम किया। और उसके बाद मैंने वो रिपोर्ट्स जो है मेरी फिर आई, मैंने चेकअप कराया अपना, आज चौथा दिन है। तो जैसे ही वो रिपोर्ट्स आई थी ना, तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। उन रिपोर्ट्स में एक आध पैरामीटर ऐसा आया है जो थोड़ा सा, जिसके ऊपर मुझे और काम करना है। बाकी अगर मैं उसे सितंबर से कंपेयर करूं अपनी प्रेजेंट रिपोर्ट को, करंट रिपोर्ट को, तो सारी चीजें मैंने बिल्कुल सही कर ली हैं। थायराइड जो 6+ थी, वो आज मेरी थायराइड 1.4 है, 1.4 के आसपास है। मतलब समझ सकते हैं थायराइड कितनी कम हो गई, मतलब नॉर्मल हो गई एकदम से। कोलेस्ट्रॉल भी जो पहले लेवल था उससे काफी कम है। सारे विटामिन, चाहे वो कैल्शियम हो, मतलब जितने भी होते हैं सब, विटामिन B12 हो, सब बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही आए हैं। मतलब जितनी चीजें होती हैं सब नॉर्मल हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं। उसमें एक आध चीज है जो अभी मुझे वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखानी है, तो वो बताएंगे कि मुझे अब उसके अकॉर्डिंग क्या करना है। जैसे थायराइड काफी कम हो गई है, तो अब मुझे जो मेडिसिन लेनी है, कितनी लेनी है नहीं लेनी है। तो कुल मिला के इस पूरी बात यह है कि मैंने जो प्रॉमिस किया था वो मैंने करके दिखा दिया है। मतलब जो मैंने सोचा था, जो बच्चों को बोला था कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं करके दिखा दूंगी, वो चीजें हो गई हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब अपनी हेल्थ को रिवर्स कर लेना। मतलब आप ये एक ऐसा अचीवमेंट है जिसको कि हम बता ही नहीं सकते हैं। मतलब ये हो भी सकता है, इसका मुझे विश्वास नहीं था। मेरा तो बस पूरा टारगेट ये था कि जैसी मेरी हेल्थ कंडीशंस है, इनको मुझे सही करना है। और बच्चों ने मुझसे बोला था कि आप जिम ज्वाइन करो, योगा क्लासेस स्टार्ट करो, ताकि आपके अंदर कुछ अपने वेट को कम करने का कुछ मोटिवेशन आए। मतलब मेरा मन तो कर रहा है कि मैं दोनों रिपोर्ट्स आपको बिल्कुल कंपेयर करके सामने रख के दिखाऊं, और वो मैं दिखाऊंगी भी आपको। मतलब पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ऐसा कर भी सकते हैं। तो अगर कोई भी काम शुरू किया जाए ना, और हम ये सोचें कि हम थोड़ा सा टाइम लेके करके दिखाएंगे, तो वो हो जाता है। तो जो चीज मैंने 1 साल पहले सोची थी, उसे मैंने 1 साल के अंदर करके दिखाया। मैं अपने मम्मी डैडी को बोलती हूँ कि आप लोग अपने ऊपर ध्यान दो, आप ऐसा करो ऐसा करो। तो एक दिन मुझे शानू बोला था, जैसे मैं लास्ट ईयर जब रक्षाबंधन पे गई थी मम्मी के पास, तो पूरा दिन रुकी भी नहीं थी, तब मैं समझा रही थी कि आप ना ब्रेकफास्ट में ये ध्यान दिया करो, ब्रेकफास्ट में इसे लिया करो। अगस्त का टाइम था, तब शानू ने बीच में इंटरप्ट करके मुझे बोला था कि आप नानी को बता रहे हो, क्या आप खुद ऐसा करती हो, क्या आप इतना ध्यान देती हो? तो अगर आप इन्हें समझा रहे हो तो सबसे पहले आपको खुद ध्यान देना चाहिए। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसने मुझे ये सोचने में मजबूर कर दिया था कि मुझे रियली अब ये हाई टाइम है जिसमें कि मुझे सारी चीजें सोचनी है। एक बड़ा टाइम लगा, लेकिन मैंने उसे बहुत पेशेंस से और अपने जो मैंने सोच रखा था उस पर लगी रही मैं, बजाय इसके कि ये सोच के कि ये सही, मतलब जैसे वेट कम कर रही हूँ तो आज वेट कम नहीं हुआ तो छोड़ दो इसे करना, ये नहीं किया। मुझे ये था कि मेरा गोल एक फिक्स टाइम तक का है, मैंने 1 साल का टाइम लिया, तो 1 साल में कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो ये एक अच्छी चीज थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। यानी सारी चीजें आप समझ सकते हो कि जिसकी थायराइड 6 पे हो, जो 100 mg की जो गोली लेती हो, उसे आप 1.4 पे पहुंच जाना, उसके लिए कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। मतलब उसके लिए कितनी मेहनत लगी होगी और वो मेहनत सफल भी हुई होगी। ये सारी चीजें मैं आपके साथ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने, जब फरवरी में मैंने अपना वेट लॉस का वीडियो डाला था, तो उन्होंने अपना वजन घटाने के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था, या वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, वो अपना काम करना शुरू कर दिया था।
तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप लगे रहोगे ना कुछ समय तक के लिए तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव 100% मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जो हेल्थ कंडीशन होती है वो इतनी खराब थी मेरी कि आप समझ रहे हो कि हाई कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड आपकी इतनी बड़ी हुई है, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल बॉडी में है ही नहीं, हर जगह फैट है। पैर जिसे कहते हैं ना कि पैर मजबूत होते हैं तो आपकी बॉडी मजबूत रहती है, वही हिस्सा सबसे ज्यादा वीक मेरा हो गया था। मतलब मॉर्निंग में उठो तो आपको थोड़ा देर तक चलने के बाद आप नॉर्मल चलने पे आ पाते थे, मतलब पैर अकड़े हुए रहते थे, सुबह उठने में भी पैरों में दर्द रहता था। वो चीज रिवर्स करके आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस में जा सकते हो, तो ये एक कितनी बड़ी चीज है। और ये सिर्फ और सिर्फ हासिल होता है जब हम खुद इसे ठान लेते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि हम ये करके दिखाएंगे। तो मैंने ये बच्चों के साथ साथ आपको भी करके दिखाया कि अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर सबसे पहले ध्यान दो, अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल सही रखो। ये खराब हो गई ना तो ये सही नहीं हो पाएगी। मतलब जैसे कोई भी शरीर का हिस्सा अगर खराब हो जाता है तो वो उतना खराब रहता है और बाकी जो उसका सही चीज रहती है वो हिस्सा जितना सही रहता है उससे आपके शरीर को चलाता है। बिल्कुल उसी तरीके से मेंटल हेल्थ भी होती है। आप इसे सोच रहे हो कि फुली रिकवर कर लेते हो, कभी नहीं कर पाते हो। तो इसलिए अपने ऊपर ध्यान दो। तो जो मैं ये चीजें आपसे लगभग हर व्लॉग में बोलती हूँ ना कि अपने ऊपर ध्यान दो, अरे अपनी जरा चेकअप करा के देखो क्या कंडीशन आज हमारी है और हम इसे कैसे सही करेंगे। और अगर सही नहीं कर पा रहे तो हम इसे और ज्यादा खराब नहीं होने देंगे। अगर हमारे लाइफस्टाइल से हम इस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि हमारी चीजें इतनी खराब है तो हम इन्हें और खराब ना करें। तो बच्चों के साथ आपको भी जो बताना था, मुझे यही चीजें बतानी थी कि सब चीजों को नॉर्मल करना ना ये बहुत 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 मुश्किल होता है। हाँ, अभी इसमें जैसे एक तो फुल बॉडी जो चेकअप होता है वो मैंने डॉक्टर लाल पैथलैब है उन्हीं से ही करवाया है। और इसमें जो और चेकअप्स भी होते हैं ना, जैसे लगभग काफी सारी चीजों के चेकअप हुए, लेकिन जो भी अभी रह रहे हैं मैं उनको भी करवाऊंगी और वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और आपको ना दोनों रिपोर्ट्स रख के भी मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखो ये सितंबर की रिपोर्ट है, शायद 17-18 सितंबर को मैंने कराया था और ये आज की रिपोर्ट है। तो देखो दोनों में कितना बड़ा अंतर आया, मैं दोनों आपको दिखाना चाहती हूँ। तो इस तरह से अगर कुछ चीजें जो कि हमें कभी ऐसी लगती हैं कि कभी सही नहीं हो सकती, अगर वो हम सही कर सकते हैं तो हमें उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि आज ही आप लोग भी अपने चेकअप कराओ और चीजों को खराब होने से रोको। एक बहुत बड़ी चीज है कि जो मुझे बच्चों से मैंने बोला था वो करके दिखाया। करण, जो तुझसे बोला था वो हो गया ना? इधर आके बोल दे तो आवाज तो आए वीडियोस में। हो गया ना, सब करके दिखाया मैंने। तो इस चीज का बच्चों के सामने मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि अगर हम कुछ ठाने तो कर सकते हैं। करा ना? तो क्या बोलेगा इस पे? जोर से बोलना ताकि सबको आवाज आए। कारण थोड़ा मेरे से दूर बैठा हुआ है, मैं उसे बुला भी रही हूँ। खैर, हाँ, मम्मी ने धुरंधर वाला काम किया। धुरंधर वाला काम किया, मतलब सोचो बच्चों के मुंह से और आप लोगों के जो कमेंट होते हैं जिसमें आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो, कितनी बड़ी बात होती है कि हमने कुछ करके दिखाया और इसको बच्चे और आप सब लोग एक्नॉलेज कर रहे हो। ये इतना बड़ा अचीवमेंट है। तो अपनी सारी चीजों को नॉर्मल करना, खराब तो हम सब बहुत आसान है ना करना, वही खूब खाओ पियो, बेकार का खाना और अपने ऊपर ध्यान मत दो, तो खराब तो सब कर लेते हैं। लेकिन चैलेंज इसमें है कि उन्हें सही करके दिखाया जाए। तो शायद मैंने कुछ सही अच्छा काम किया है ऐसा लग रहा है। और इन चीजों से ना आपका अपना जो मोटिवेशन, आपको खुद अपने लिए मोटिवेशन मिलता है इन चीजों को करने से। चीजें बहुत सारी होती हैं जो आपको परेशान करती हैं, लेकिन जब आप अपने लिए कुछ अच्छा करते हो ना तो आपका वही कॉन्फिडेंस आपके अंदर वापस आता है। तो एक एज पे जाके आपके लिए जो है आपका शक्ल, बाल और आप कैसे दिखते हो ये मैटर नहीं करता। एक टाइम के बाद आके आपका जो रिजल्ट होता है ना, वो जो कार्ड होता है, रिजल्ट कार्ड, वो ये नहीं होता कि आप कैसे दिख रहे हो, वो ये होता है कि जरा इसे किसी पेपर फॉर्म में दिखाओ ना आपने क्या किया। तो मैं अगर आपको बताऊं कि 2026 है, इसमें जो मेरा अगर रिपोर्ट कार्ड में मई के महीने में आपको दिखाऊं तो वो ये है कि मैंने अपनी रिपोर्ट्स सब नॉर्मल कर ली हैं, सब कुछ नॉर्मल आ गया है। बहुत सारी चीजें नॉर्मल करना इतना आसान नहीं रहता, लेकिन फाइनली वो हो गया है। अब इसमें मैं आपको जरूर दिखाऊंगी अपनी दोनों रिपोर्ट्स को कि कितना कितना अंतर था, और वो सिर्फ और सिर्फ मैंने कैसे किया है ये भी आपको बताती हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाके, और वो चेंजेस धीरे धीरे आए। सितंबर में शुरू किया और अब वो बिल्कुल मेरे रूटीन में आ गए हैं।
अगर आप लोग बोलोगे वो चेंजेस क्या क्या थे वो भी आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन आज मैंने आपके साथ ये सारी चीजें शेयर कर दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में आगे आपको इसी से रिलेटेड और सारी चीजें भी बताऊंगी। तो ये एक अच्छी चीज थी जो आपके साथ शेयर करी। तो आप लोगों ने नहीं शुरू किया है अपने पर ध्यान देना तो वो जरूर शुरू करो। तो दोस्तों, अगर कुछ भी पसंद आया हो या मैंने अगर कुछ रियली करके दिखाया हो तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट करना, और फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।